आपके घर के मुख्य द्वार पर किया है किसी ने तंत्र का प्रयोग। हाँ, एक बार फिर आपको वहां से धोखा मिलेगा जहां आंखें बंद करके विश्वास किया था आपने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रथम मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। जब आप चैनल से जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब एक संख्या बढ़ती है मेरे परिवार की। तब आपके हृदय के तार जुड़ते हैं मेरे हृदय के तार से। ये परमात्मा की इच्छा है कि हम सब भाई बहन एक साथ जुड़े, एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े। मैं जो चैनलिंग कर रही हूँ मैसेज की, इस वक्त जो भी मेरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। और आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। हर एक मैसेज पढ़ती हूँ मैं, कुछ का जवाब दे पाती हूँ, किसी को नहीं दे पाती हूँ, परंतु हर एक संदेश पढ़ती हूँ। हर एक मैसेज एक नए राज्य का नाम लिखता है। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है हम सबका आपस में। कहीं ना कहीं हम सब इस सृष्टि की रचना है, हम सब भाई बहन हैं। चलिए, आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संकेत दे रहे हैं आपको अपने इस संदेश के माध्यम से। कौन से नए राज खुलने वाले हैं, क्या पता चलने वाला है आपको। चलिए जान लेते हैं, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी की बात कर ले तो आज भगवान गणपति जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। ओ माय गॉड, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बहुत रेयर ही ये एनर्जी चैनल मैसेज के दौरान कनेक्ट होती है। और आज देखिए, शायद गणपति जी के कुछ भक्त जुड़े हुए हैं मुझसे। जो भी गणपति जी को बहुत मानते हैं, आपके इष्ट हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि गणपति जी आपको कितना प्यार करते हैं और किनको स्वप्न में दर्शन भी दिए, क्योंकि यहाँ अचानक से गणपति जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखिए, गणपति जी का एक शाब्दिक नाम है विघ्नहर्ता, अर्थात आपके जीवन की एक दुख, एक दुविधा, एक परेशानी जो आप इस चैनल मैसेज के दौरान आप स्मरण कीजिए, उस परेशानी को आप याद कीजिए, उस कष्ट को जिससे आप हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हैं। क्योंकि जब जब भी मेरा खुद का अनुभव है, मैं जब भी मैसेज चैनल करती हूँ, जब भी गणपति जी की एनर्जी कनेक्ट होती है, एक तो बहुत रेयर होती है, होती ही नहीं है, बहुत कम होती है, तब समझिए आपके जीवन की एक बाधा आपसे मुक्त होने वाली है। आपके जीवन से जुड़ी एक बड़ी परेशानी आपको मुक्त करने वाली है, क्योंकि ये विघ्नहर्ता है। जिनका नाम लेने मात्र से जब हमारे जीवन के विघ्न खत्म हो जाते हैं, जिनका नाम लेने मात्र से उनकी छवि, उनकी आकृति इतनी खूबसूरत है कि केवल नजर भर के देख लो ना। गणपति जी महाराज ऐसे हैं, मतलब मुझे लगता है कि अगर उनको बाल रूप में कोई महिला देखती होगी तो उनको लगता होगा कि मेरा पुत्र ऐसा ही हो। इतने खूबसूरत, इतने प्यारे, इतने मासूम, इतने बल, बुद्धि और विद्या से भरे। शायद हर माँ चाहती होगी कि ऐसा बच्चा मुझे मिले। ये अद्भुत है, ये एक शक्ति है, ये एक परमात्मा है, ये एक देवता है। लेकिन औरतें जब इनको देखती हैं तो अपने पुत्र की नज़र से देखती हैं। बच्चियां जब देखती हैं, बच्चे जब देखते हैं तो वो कोई उनको भैया कहते हैं या भाई कहते हैं। मतलब बहुत ऐसे देवता जिनको आप जिस नज़र से देखना चाहो, जिस रिश्ते में ढालना चाहो, वैसे नज़र आते हैं। कितना प्यार उमड़ता है उनके लिए। और आज वो अपनी एनर्जी भेज रहे हैं इस मैसेज के दौरान, यानी कि वो संकेत भेज रहे हैं कि मांग लो, क्या मांगते हो मुझे। तुम्हारे जीवन की चाहे कितनी भी बड़ी बाधा हो, तुम्हारे जीवन से जुड़ी चाहे कितनी भी बड़ी विघ्न क्यों ना हो, विघ्नहर्ता की जब एनर्जी जुड़ रही है, उनका नाम लेने मात्र से, उनकी छवि को देख लेने मात्र से हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी परेशानी दूर हो सकती है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ, इस मैसेज को सुनने के दौरान आप अपने जीवन के जुड़ी एक परेशानी, केवल एक ही परेशानी जिससे आप पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहते हैं, आप याद कर लीजिए, गणपति जी से ज़रूर स्मरण कीजिए कि वो जीवन से आपके दूर हो जाए, वो परेशानी से आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। देखो, कलर की बात करूं तो रेड कलर भी दिख रहा है मुझे, मतलब थोड़ा सा रेड और नीचे थोड़ा सा क्रीमी, और रेड गहरा है। देखो, लाल कलर अचानक से आंखों के सामने आ रहा है। आपके घर में कोई चीज़ लाल रखी हुई है क्या? क्योंकि इसकी एनर्जी आ रही है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। एक शत्रु जो आपके घर के दरवाजे पर तंत्र क्रिया कर रहा है,
एक शत्रु जिसने आपके घर के दरवाजे को क्यों चुना? क्योंकि बंद दरवाजे पर इसने कांड किया है। बंद दरवाजे पर इसने कांड किया है, रात्रि के समय इन्होंने किया है, जब आपका घर का दरवाजा बंद था, जब आपने अंदर से अपने घर के दरवाजे को बंद करके रखा था, तब इसने कुछ ऐसा किया है आपके दरवाजे पर, ताकि खुशियां ना जा सके उस दरवाजे से होकर आपके घर में। देखो, शत्रु की सोच कितनी छोटी है, कितने नीच हो जाते हैं कुछ लोग, कितना छोटा सोचने लगते हैं कि चलो हमें सुख मिले या ना मिले कोई बात नहीं, परंतु सामने वाले को दुख मिल जाए, सामने वाले को परेशानी मिल जाए। ऐसी सोच के साथ भी कुछ लोग बड़ी आराम से जी रहे हैं अपने जीवन में। वो भूल जाते हैं परमात्मा की उस शक्ति को जो क्षण भर के लिए भी आंखें नहीं बंद करते हैं। वो उस शक्ति को भूल जाते हैं जो बंद दरवाजे के भीतर भी हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और हमें संचालित कर पा रहे हैं। क्यों क्षण भर के लिए भी कोई भी शत्रु हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी कर्म को करते समय ये भूल जाता है कि यहाँ तो दरवाज़ा बंद है, कोई नहीं देख रहा है। गलत कार्य करो चाहे अच्छे कार्य करो, छुपकर करो चाहे सबके सामने करो। इंसान से आप पर्दा कर सकते हैं, इंसान से आप बातें छुपा सकते हैं, परंतु डिवाइन की जो शक्तियाँ हमारे आसपास होती हैं, जो यक्षिणियाँ हमारे आसपास होती हैं, जो भी एनर्जी ब्रह्मांड की हमारे आसपास होती है, उनकी पूरी नज़र होती है हम पर। क्या कर रहे हैं आप, क्या सोच रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं आप? सोच रहे हैं, एक शब्द मैंने कहा, हाँ, आप जब कुछ सोच रहे होते हो, अगर आप बैठे बिठाए, हम नहीं जा सकते हैं बहुत दूर किसी की मदद के लिए। बहुत सारी मेरी बहनें हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं, मुझे लिखती है कि दीदी मैंने किसी के दुख को देखा, लेकिन मैं चाह कर भी उसकी मदद नहीं कर सकती। मैं बहुत दूर हूँ, मैं अपने ससुराल में हूँ, वो मेरे माता पिता से जुड़ा कष्ट है, परंतु मैं परमात्मा से ये गुहार लगाती हूँ, मैं विनती करती हूँ कि अगर मैंने कुछ पुण्य किया है, मैंने कुछ भी अच्छा कार्य किया है और परमात्मा मुझे उसका फल देना चाहते हैं, तो वो उसके दुख को, उसकी बाधा को ख़त्म कर दे। मैं समझूंगी मुझे मेरे कर्म का फल मिल गया। मतलब देखो, जब आप कुछ अच्छा सोचते हो तो उसका भी परिणाम आपको मिलता है। अगले का तो अच्छा होता ही है क्योंकि आपने प्रार्थना की है, साथ में आपको भी उपहार मिलता है, और तब जो मिलता है वो जीवन को परिपूर्ण कर देता है, परिपूर्ण कर देता है। इसीलिए कहते हैं ना, जो अच्छा सोचता है, जो फूल बेचते हैं ना, उसके हाथों से भी खुशबू आती है। तो मेहनत तो लगी रही है, एनर्जी तो खर्च हो ही रहा है, फिर बुरा क्यों सोचा जाए, फिर बुरा क्यों सोचा जाए? क्योंकि हमारी सोच से भी खुशबू आनी चाहिए, हम इतना अच्छा सोचें। ये तंत्र क्रिया कर रहा है आपके घर के दरवाजे पर, एक बार नहीं, 3 बार साफ साफ नजर आ रहा है। एक बार नहीं, 3 बार इसने प्रयोग किया है, और प्रयोग के लिए कई बार कई अलग अलग सामानों का इस्तेमाल किया है जिस पर आपकी नजर गई है, आपने अनदेखा कर दिया, जिस पर आपकी नज़र गई है। देखो, जो सामान मेरे सामने आएगा, मैं सामान का नाम लूँगी, अगर आपको दिखा है, आपको महसूस हुआ है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, ज़रूर मुझे लिखना। मेरा भी अनुभव बढ़ता जा रहा है कि भला इतने सारे भाई बहन एक समय सब जुड़ रहे हैं और वही जुड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता आप देश के किस कोने से बैठकर मुझे सुन रहे हैं, देश में है या विदेश में है, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि यह संदेश आपके लिए है, इसलिए आप सुन रहे हैं। ये आपके लिए नहीं होगा, मेरी आवाज़ आप तक नहीं आएगी। इस वक्त कोई पुकार लेगा आपको, इस वक्त इसी मोबाइल फ़ोन पर आपको किसी का फ़ोन कॉल आ जाएगा, आप नहीं सुन पाएंगे इसको, लेकिन अगर आप सुन पा रहे हैं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, अर्थात परमात्मा चाहते हैं कि ये संदेश आप सुने, क्योंकि ये आपके लिए है, ये आपके लिए है, इसलिए तो ये आपको मिला है। देखो, सबसे पहली जो चीज़ आ रही है वो सूखी हुई मिट्टी आ रही है आंखों के सामने, यानी कि जो भी आपका दुश्मन है, देखो दुश्मन आपसे जुड़ा हुआ है, उसका ऑरा कनेक्ट होता है आपसे, यानी कि वो आपका मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, या आपके परिवार में से जुड़ा कोई व्यक्ति है, आपके परिवार में से जुड़ा कोई व्यक्ति है, डीएनए एक हो सकता है। यहाँ पर सूखी हुई मिट्टी, बिल्कुल रेड ललहून मिट्टी होती है, रेड टाइप की जो सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी नहीं, बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी का प्रयोग किया है इसने तंत्र क्रिया को करने के लिए, ताकि आप एक बार भी सही इस मिट्टी पर कदम रखें। जब रात्रि में आपने अपना दरवाज़ा बंद किया, तब जाकर ये व्यक्ति कुछ ना कुछ क्रिया करके अपने माध्यम से, किसी तांत्रिक के माध्यम से करवा कर ला के देता है, सूखी मिट्टी आपके दरवाजे पर फेंकता है, ताकि आपका या आपके घर में किसी सदस्य का पाँव पड़े इस पर, पैर पड़े इस पर, और उसके किए की सजा आपको मिले। मतलब ये सुख से जलता है आपके,
ये आपकी खूबसूरती से जलता है, ये आपकी सफलता से जलता है। इसको पसंद नहीं है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। जब जब आपने कुछ अचीव किया है, जब जब आपको कुछ मिला है, तब तब इसको कष्ट हुआ है, तब तब इसको कष्ट हुआ। देखो, एक पैर का चप्पल या जूता, यस, एक ही है ये। एक पैर का चप्पल या जूता इसने प्रयोग किया है तंत्र क्रिया को करने के लिए। आपके घर के आसपास फेंकी गई है ये, या आपके घर के आसपास ऐसी जगह पर सेट कर दिया गया है ताकि आपकी नज़र इस पर पड़े। एक पाँव का या तो चप्पल या तो जूता, केवल एक पैर का इसने प्रयोग किया है ताकि आपकी नज़र इस पर पड़े। मतलब शत्रु इतना शातिर है, शत्रु इतना मंजा हुआ है कि वो तंत्र क्रिया करता भी है और आपके ही दरवाजे को चुनता है। उसको इतना डर नहीं किसी की नज़र पड़ जाए, उसको इतना इतना डर नहीं उसका भांडा फोड़ हो जाए। क्या परमात्मा निर्णय लेंगे उसके बारे में, उसके कर्मों के आधार पर, उसको कोई पड़ी नहीं है। वो बस अपने काम में दिन प्रतिदिन आगे निकलता जा रहा है। वो दिन प्रतिदिन अपने काम में आगे निकलता जा रहा है। हर वो काम कर रहा है जिससे आपको कष्ट हो, जिससे आपको तकलीफ हो। हर वो काम कर रहा है जिससे कि आपको कष्ट हो, आपको दिक्कत हो, आपकी खुशियां कम पड़ जाए, आपके सपने पूरे ना हो। ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें। पीले रंग की सरसों, ओके, यस। मिट्टी के टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े, मतलब देखो मैं अच्छे से बताती हूँ। चाय पीने के लिए जो प्याली का प्रयोग किया जाता है ना, उसको अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें से एक दो टुकड़े ले लें। मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, उसके एक दो टुकड़े और पीली रंग के सरसों का प्रयोग किया है इसने। यस, ये प्याली के ही टुकड़े हैं। ये मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और पीली सरसों, जो सरसों मस्टर्ड जो हम लोग यूज़ करते हैं खाने पीने में, ये पीली सरसों का प्रयोग भी इसने किया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, इसके जो तंत्र है ना, बहुत फीके हैं। ये मंजा हुआ नहीं है, ये कोई कुछ जानता ही नहीं है। ये जिस तांत्रिक से अगर करवा रहा है तो वो भी इसको बेवकूफ़ बना रहा है। वो तंत्र क्रिया करता ही नहीं है, इसको बस चीज़ें दे देता है। तुम फेंक आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम उसके दरवाजे पर फेंक आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा समझाकर भेजने वाला तांत्रिक भी बेईमानी कर रहा है इसके साथ। और करे बेईमानी। जो इतने नीच होते हैं, जो इतने बुरे होते हैं, उसके साथ हर कोई छल करता है। यह भी परमात्मा की इच्छा है। ये भी परमात्मा की इच्छा है कि जब तुम ही बुरा चाह रहे हो किसी का, तो भला तुम्हारे साथ भी अन्याय हो, तुम्हारे साथ भी कपट हो, धोखा हो। देखो, उसके साथ भी धोखा हो रहा है। वो तांत्रिक जो है वह भी कुछ नहीं जानता है, या वो जानता भी है तो इसकी बातों से वो तंत्र नहीं कर रहा। वो केवल चीज़ें दे रहा है जो तुम्हारे दरवाजे पर फेंक आए। वो केवल कुछ चीज़ें दे रहा है जो तुम्हारे दरवाजे पर फेंक आए। देखो, एक अंक आ रहा है आंखों के सामने। मैंने कहा ना, जब कोई अंक आता है तो मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ। जब अंक दिखता है ना, मेरे भाई बहन दिखते हैं, दीदी मेरा जन्मदिन है, मैं इस तारीख का हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये अंक है अंक 2, नंबर 2। यस, ये 2 है। 2 अंक दिख रहा है। कौन है मेरे भाई बहन 2 वाले, जिनका भी जन्मदिन 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख होता है? ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, जिनका भी जन्मदिन है 2, 11 या 20, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और 29 तारीख वाले भी लिखें, क्योंकि आपका मूलांक 2 होता है। क्या आपका जन्मदिन है? जिनका जन्मदिन है वो भी लिखें। और अगर 2 सीधा सीधे 2 से संबंध आपका कुछ है, आपके 2 संतान है क्या, आप 2 भाई हो, 2 तारीख को आपकी शादी हुई थी, 2 दिन के बाद कुछ है क्या आपके यहाँ, 2 तारीख को आपकी नौकरी लगी थी, 2 से क्या संबंध है? क्योंकि बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रेड कलर का 2 नजर आ रहा है। रेड कलर का 2, रेड एक शुभ रंग होता है, कुछ सगुन का रंग होता है, कुछ भाग्य का रंग होता है। आज 2 रंग जो दिख रहा है वो लाल रंग का दिख रहा है। ये जो 2 अंक दिख रहा है वो रेड कलर से दिख रही है, विथ फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। बहुत ऊर्जा मिल रही है आपको। और 2 बार लाल रंग का दिखना। लाल रंग क्यों आ रहा है आंखों के सामने बार बार? क्या आपने लाल रंग के कपड़े पहने हैं? आपके घर में कोई रेड बेडशीट बिछी हुई है क्या? कोई सामान है, कोई पर्दा है? तो मुझे ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये पहली नहीं, ये दूसरी बार ये रेड कलर मेरी आंखों के सामने आया है। देखो, मैं एक बात बताती हूँ, जब लाल रंग का प्रयोग तंत्र क्रिया में भी होता है, और आज के इस चैनल मैसेज में तंत्र क्रिया की ही बात हो रही है, तांत्रिक की ही बात हो रही है, तो इसके कारण भी शायद ये लाल रंग का बार बार दिखना होता है। यदि आप हनुमान जी को बहुत मानते हैं, मंगल की कृपा आप पर बरस रही है, तो किसी की भी तंत्र का प्रयोग आप पर नहीं होगा।
चाहे कोई कुछ भी कर ले, मैंने कहा ना कि ये तांत्रिक जानता सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि वो जानता कुछ नहीं है, परंतु इस व्यक्ति का काम वो कर नहीं रहा है। इस व्यक्ति का वो कोई भी काम नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, बस कुछ सामान उठाकर दे रहा है, जाओ उसके दरवाजे पर फेंकाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। हो कुछ नहीं रहा है, इसको ठगा जा रहा है। और ऐसे ये परमात्मा की इच्छा होती है। जब तुम दुष्ट हो, तुम दूसरों के प्रति दुष्टता रखते हो, तो कोई तुम्हें भी ठग ले, कोई तुम्हारा भी अनिष्ट करे, कोई तुम्हें भी मूर्ख बनाए। और यही हो रहा है इसके साथ। ज़मीन, घर, प्लॉट, फ्लैट या आपका जो मकान है, इस पर है बुरी नज़र इस व्यक्ति की। क्योंकि मैंने इतने चीज़ों का नाम क्यों लिया है, यहाँ मंगल की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, रेड कलर की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और रेड का पूरा पूरा संबंध भूमि से होता है, मंगल से होता है। तो हो सकता है आपके पास कोई ज़मीन हो, आपका कोई घर हो, आपने कोई फ्लैट लिया हो, आपने कुछ नई संपत्ति बनाई हो, नई प्रॉपर्टी बनाई हो, इसकी जलन है इसको, ये पसंद नहीं आ रहा है इसको, ये इसको सोने नहीं दे रहा है। और ये जो तकलीफ है ना, इसकी वजह से ये इतने नीच काम पर उतर आया है कि ये कुछ ना कुछ करवा के आप तक भेज रहा है। ये कुछ ना कुछ करवा कर आपको बनाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे आपके सपने टूट जाए, कैसे आपका नुकसान हो जाए, धन की कमी हो जाए, जिस प्रॉपर्टी के आप मालिक हो वो प्रॉपर्टी छिन जाए आपसे, ज़मीन ना ले सके आप, नया घर ना ले सके आप। इस तरह की गलत मनसा रखने वाला व्यक्ति देखो आज एक तांत्रिक के पास भी जा रहा है, कैसे तुच्छ कार्य कर रहा है, तंत्र का प्रयोग कर रहा है। और आपके मुख्य दरवाजे पर आप जब दरवाज़ा बंद कर देते हो, उस बंद दरवाजे के बाहर कुछ ना कुछ फेंक कर जा रहा है, ताकि गलती से भी सही आपकी नज़र पड़े उस पर, आपके कदम पड़े उस पर और आपका अनिष्ट हो जाए। परंतु मैं एक बात कहना चाहूँगी, ऐसे जो भी है भाई बहन जो इस तरह के कार्य करते रहते हैं, आपके सोचने से, आपके चलाने से ये संसार नहीं चलता है। अगर मनुष्य के हाथ में संचालन हो तो ये सृष्टि का विनाश हो जाए, सृष्टि का विनाश हो जाए। क्यों? हमें हमारे कर्मों का फल मिलता है। कभी कभी हम किसी पशु को देखकर, पक्षी को देखकर तड़प उठते हैं, उसको पीड़ा में, उसको वेदना में देखकर हमारे मन में करुणा उठती है। परमात्मा करे कि उसको सुख मिले, वो जल्दी ठीक हो जाए, वो प्यासा था उसको कहीं से पानी मिल जाए। जब हम इस तरह की भावना से केवल परमात्मा से गुहार लगाते हैं, तब भी परमात्मा सुनते हैं और उसके लिए भी व्यवस्था करते हैं और हमारे लिए भी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर आप ना कर सको किसी का भला, आप नहीं पैसे से किसी की मदद कर सको, यहाँ तक कि अगर आप शरीर से भी किसी की मदद नहीं कर सको, तो केवल अच्छा सोचो उसके बारे में। केवल आप अगर अच्छा सोचते हो, आप परमात्मा से हाथ उठाकर उनके लिए प्रार्थना कर देते हो, तो उनको तो राहत मिलती ही है। जब आप मुसीबत में होते हैं तो कोई ना कोई आपको राहत देने के लिए भी खड़ा रहता है। ये है डिवाइन की शक्तियाँ और ये है हमारे पुण्य की कमाई जो हर वक्त हम कमा सकते हैं। हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठकर भी हम अपने लिए पुण्य की कमाई कर सकते हैं, जिसको जब हम कैश करते हैं ना तो हम माला माल हो जाते हैं, हम परिपूर्ण हो जाते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। अर्थात सीधी बात है कि हमारे खुद के हाथ में है हमारे जीवन को धन्य करना। तो चलो अपने जीवन को धन्य करते हैं, पवित्र करते हैं अपनी सोच को। हमेशा अच्छा सोचो, ऊंचा सोचो, आपके साथ भी अच्छा होगा और जिसके लिए सोच रहे हो उसके साथ भी अच्छा होगा। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं, मुझे कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बेहद प्रसन्नता होती है। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे, अपने महत्व को समझिए, परमात्मा पर विश्वास रखिए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।